धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी देखे ही नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पीछा छुड़ाने को एक पत्थर दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताए। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी घोड़े पर चल दिए। धन्ना सीधा एवं सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार पत्थर को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्कर एवं मिर्च की चटनी रख दी। धन्ना ने ठाकुर जी से कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं खाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान हैं, खीर पूड़ी मोहन भोग लगाते हैं, मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसीलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगी। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह रोज का एक बाजरे का ताज़ा टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख देता। भोग लगाने की प्रार्थना करता, ठाकुर जी तो आए ही नहीं। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जड़ बुद्धि पर उतर आया। फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा, सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा यहाँ टिक्कड़ एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहकर उसने पत्थर उठाया, सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक एक पत्थर से प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़कर कहा, देख धन्ना, मैं तेरी चटनी टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ और मिर्च की चटनी बड़े मजे से खा रहे थे। अब आधा टिक्कड़ खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी, मेरा पूरा टिक्कड़ खा लोगे? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कड़ मेरे लिए भी रखो।